सतगुरुदेव की जय। सतगुरु की कृपा से हम सब ने संध्या आरती की। संध्या आरती हर एक को करनी चाहिए। भगवान शंकर, भगवान शिव, माता पार्वती से उनके अनेकों संवाद हुए हैं। हमारे सनातन मत में अनेकों जगह उनके संवाद प्रस्तुत है। तो एक जगह माता पार्वती तीनों संध्या के विषय में पूछती है, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, गृहस्थी को कम से कम 2 संध्या करनी चाहिए और सन्यासी को 3 संध्या करनी चाहिए। जो शाम की संध्या है वो सबसे जरूरी है। और अगर हर रोज गृहस्थी संध्या करता है, पर अगर कभी मौका मिले तो 2-4 या उससे ज्यादा मिलकर संत महापुरुषों के साथ अगर कोई संध्या आरती करता है तो उसका पुण्य अक्षय होता है। भाव उसका पुण्य अनंत हो जाता है, जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसे इस संध्या आरती का पुण्य भगवान शंकर जी ने बताया है। जो महाराज गरीबदास जी की संध्या आरती है, इसमें पहली जो 8 स्तुतियां हैं, कड़ियां हैं, वो बंदी छोड़ कबीर साहब जी की है, बाकी महाराज गरीबदास जी की है। उसके बाद में प्रार्थना और शब्द है जो महाराज भूरी वालों ने बाद में जोड़े थे। तो संध्या है क्या? महाराज पहले में ही कह देते आरती में, संध्या सो जो संध पिछाने। संध क्या होता है? जोड़ना। 2 वस्तुओं के जोड़ने को संध कहते हैं, सांधना कहते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में। तो महाराज कहते हैं संध्या सो जो संध पिछाने। संध्या तो उसकी ही है जो उस जोड़ को पहचान जाए। कौन सा जोड़? जैसे अब शाम का समय है, दिन खत्म हुआ है और रात शुरू हो रही है। दिन और रात जहां पे मिलते हैं वो दोनों का संध्या काल है। इसी प्रकार सुबह रात खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है, तो वो भी एक संध्या काल है। भाव एक जोड़ वाला काल है। और ये जो समय है जब ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में रूपांतरित होती है। दिन से रात होना बहुत बड़ा एक रूपांतरण है। रात से दिन होना बहुत बड़ा रूपांतरण है, क्योंकि रात खत्म होते ही जब दिन निकलेगा तो हजारों लाखों फूल इस धरती पे नए खिल जाएंगे। कितनी बड़ी ऊर्जा का रूपांतरण है। इसी प्रकार दिन खत्म होकर रात आएगी तो सब जितने भी समस्त हैं जीव है, सब आराम करेंगे और वापस से ऊर्जा ग्रहण करेंगे। इसलिए बहुत बड़ा साइंटिफिक नजरिए से भी समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में, जितना ब्रह्म मुहूर्त में कार्य सिद्ध होते हैं उतना ही शाम को संध्या काल में भी होते हैं। ये समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी को इसकी पहचान आए तो। महाराज कहते हैं संध्या सो जो संध बिछाने। संध्या उसके लिए ही असल अर्थों में है जो इस जोड़ को, इस समय को पहचान ले और इस समय का सही से उपयोग कर ले। जिसने इस संध्या काल का उपयोग कर लिया, ऐसे मानो कि उसने पूरे दिन में अगर वो 12 घंटे जाप करता है, सिमरन करता है, अगर वो संध्या काल में नहीं करता तो उसका फल उसे वो नहीं मिलेगा। परंतु अगर वो आधा घंटा ही संध्या काल में सही से उपयोग कर ले तो पूरे दिन जितना सिमरन करेगा उतना फल उस आधे घंटे में उसे मिल जाएगा। तो ये संध्या काल जरूर करना चाहिए। तुम्हारा कहते हैं संध्या सो जो संध पिछाने, मन पसरे को घट में आने। इस संध्या काल में जो ऊर्जा होती है वो सभी ओर से, संसार से इकट्ठी होके एक मन में आ जाती है और ऐसा वेग बनता है, ऐसा ध्यान की उछाल आता है जिसमें समाधि लगने की पूरी पूरी संभावना है और मन को कंट्रोल करने पर पूरा संभावना है। परंतु ये सब होता उसके लिए ही है जो
इस संध्या आरती में दिए वचनों को ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से समझता है, उस पर चिंतन मनन अभ्यास करता है और उसके बाद उसे अपने जीवन में धारण करता है। संध्या आरती में अनेकों अनेक गूढ़ रहस्य दिए गए हैं, परंतु सफल इस समुद्र के जो अनमोल मोती है संध्या आरती के, वो तो कोई अभ्यासी और जो समझे, जो विचार करेगा, चिंतन करेगा, उसी के लिए ही है। महाराज ने आगे जाके कहा भी है, कहा है संध्या आरती करो विचारी, काल दूत जम रहे झक मारी। कि जो संध्या आरती के अनमोल वचनों पर विचार करेगा ना, उसको काल के दूत, जम के दूत झक मार के रह जाएंगे, परंतु कोई अटैक नहीं कर सकता। जम का दूत या कोई बुरी नजर या बुरी आत्मा कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जहां जहां संध्या आरती का उच्चारण होता है, जहां जहां हम संध्या करते हैं, वहां वहां जो जो करता है उसके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा, एक कवच तैयार हो जाता है और उस कवच को काल के दूत, जम के दूत कभी भी पार नहीं कर सकते। तो देख लो, इस आरती करने का ये प्रभाव है कि हम निश्चिंत होके जो लक्ष्मण रेखा हमारे चारों ओर खींच के आराम से हम रह सकते हैं। ये होगा तब जब हम इस संध्या आरती करेंगे, इस पर विचार करेंगे। विचार करेंगे तो महाराज ने इसी आरती में लिखा है, लाग्या सुषमन कुंची तारा अन शब्द उठे जनकारा। ये सारा ध्यान की अवस्था में आता है। अनेकों अनेक जगह महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है, परंतु जैसे हम विचार करेंगे तो इस आरती में सारा वेदांत का भी इसमें निर्णय है। अलग अलग जो हमारे 6 दर्शन है, 6 के 6 दर्शनों का निचोड़ आपको संध्या आरती में मिल जाएगा। कभी कभी विचार करते हैं तो जो विद्वान लोग हैं वो हैरानी में होते हैं, भाई इतनी सिंपल सरल शब्दों में वेदांत के वाक्य लिख दिए। तो ये सारा सवाल जवाब है, इसको समझना जरूरी है। महाराज ने कहा है, एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। महाराज को उसके सेवक अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, क्या करते हैं कि अदली आरती अदल उचारा, सतपुरुष दीजो दीदारा, कैसे कर छूटे 84, जूनी संकट बहुत तिरासी। सेवक जो है बंदी छोड़ के आगे प्रार्थना करता है कि हे बंदी छोड़, हे सतपुरुष जी, आप हमें दर्शन दो, दीदार दो। और हम जो ये 84 में पड़े हैं, जो 84 भुगत रहे हैं, इससे कैसे मुक्ति होगी? 84 के बंधन कैसे कटेंगे? आप इस चीज का उपदेश दीजिए। जूनी संकट बहुत 84। महाराज यहाँ जो 84 की जूनिया है, ऐसी ऐसी जूनिया है कि नाम सुन के भी मतलब बंदा घायल हो जाता। अगर कोई कुत्ता है, सर्दी का मौसम है, सर में उसके कीड़े पड़े हैं, क्या हाल होगा उस जीव का, क्या हाल होगा उस जीव का। ऐसे अनेकों अनेक जीव जो ना जन्म मर रहे हैं ना जी रहे हैं, इतनी बुरी हालत में होते, इतने कष्ट भोग रहे हैं। महाराज बहुत 84 में बहुत ज्यादा जो है झमेले हैं, कष्ट हैं। हे बंदी छोड़, आप कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए और 84 से छूटने का मार्ग बतलाइए। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि जुगन जुगन हम कहते आए, भव सागर से जीव छुड़ाए। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि हम तो हर युग में आते हैं, जब भी कोई सच्चे हृदय से याद करता है, हम कोई ना कोई रूप में उसे आकर ज्ञान बताते हैं। बस लोड है सच्चे हृदय से जो याद करता उसके लिए। भव सागर से जीव छुटाए
और मैं आता ही यहाँ इसीलिए हूँ कि 84 के बंधनों से जीव को छुटकारा दिलाऊं, 84 के पार ले जाऊं, भव सागर से पार कर दूं इन जीवों को। पर मजबूरी ये है कि कोई मेरे को याद ही नहीं करता, कोई मेरी ओर आता ही नहीं। अगर कोई मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं लाखों अरबों कदम उसकी ओर चलने को तैयार हूँ। हृदय की एक छोटी सी पुकार पे मैं आ जाता हूँ। पर ये इंसान जो है माया के जाल में ऐसा मस्त हो गया, ये पारिवारिक झमेलों में ऐसा मस्त हो गया कि ये उस ईश्वर को, उस बंदी छोड़ को, उस सतगुरु को याद ही नहीं करता। और फिर सतगुरु को दोष देता है कि हे सतगुरु, आपने हमें 84 में गिर दिया। गिरे तो हम अपनी अबुद्धि से हैं, हमारी बुद्धि नहीं बल्कि अबुद्धि है, मूर्खता है, उसके कारण हम गिरे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि अगर 84 के बंधनों से पार जाना चाहता है, 84 से मुक्ति पाना चाहता है, महाराज कहते हैं कर विश्वास, श्वास को पेखो, या तन में मन मूरत देखो। कि सबसे पहला जो शर्त है वो यह है कि तुझे विश्वास होना चाहिए। बंदी छोड़ पे अगर विश्वास होगा, उस ईश्वर पर, सतपुरुष पे विश्वास होगा, तभी हमारी 84 कटी जा सकती है, भवसागर से हम पार हो सकते हैं। महाराज ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा और लास्ट में क्या लिखा, मैं तो हूं विश्वास में। जिसने विश्वास कर लिया उस बंदी छोड़ पर, बंदी छोड़ हर पल उसके साथ है और उसको 84 से पार करेंगे ही करेंगे। और महाराज क्या कहते हैं, कर विश्वास, श्वास को पेखो। हम यहाँ 84 के बंधन में है, 84 लाख जूनियों में है। कब तक? जब तक हमारा सांस आए तब तक। श्वास आएगा तब हम यहाँ है, श्वास नहीं आया तो हम वहां है। ये 84 के जितने जीव है, जितने बंधन है, जूनियों के जितने भी बंधन है, ये सारे श्वास के हैं। और श्वास ही है जो 84 के बंधन में इंसान को बांधता है। जब तक श्वास है तब तक उस शरीर से बंधा है, ये उस शरीर के अंदर है। श्वास छूट गया तो पार। इसलिए महाराज कहते तो श्वास को पकड़, श्वास को देखना है। और श्वास को तू ध्यान से देखेगा ना, तू श्वास नहीं है, श्वास तेरा बंधन है, तो तेरे अंदर वो मालक, वो सतगुरु तुझे दिखाई देगा। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सूत्रे पारा। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर श्वासों के पार है, क्योंकि श्वास 84 लाख जूनियों में है। और श्वास को सहारा लेकर जो श्वास के पार गया वो ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। और जो श्वास को जिसने खोज लिया उसकी 84 खत्म है, ये पक्का है। महाराज कहते हैं जो खोजे सो उतरे पारा। जिसने श्वास को खोज लिया, श्वास को जान लिया, तो ये श्वास कहाँ से उठता है, कहाँ जाता है और कहाँ से वापस आता है, इस श्वास की क्या गति है, ये शरीर को कैसे चला रहा है श्वास, जिसने इस पर विचार कर लिया, इसको खोज लिया, वो 84 के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। श्वासा पारस आद निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी। जिसने श्वास को देख लिया, श्वासों के पार गया, वो सतगुरु के दरबार में गया। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बहोर ना होई। फिर कहते अब तो चढ़ो नाम के साजे, गगन मंडल में नौबत बाजे। कि जब हम, ये समाधि की अवस्था की बात है, हरदम नाम सुहंगम सो, ये भी समाधि की अवस्था की बात है। जो समाधि लगाने शुरू करते हैं तो समाधि सर्वप्रथम जो है जाप से शुरू होती हुई अजप्पा तक पहुंचती है। और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान श्वास पर दिया जाता है। श्वास से निश्वास तक की यात्रा समाधि की अवस्था में की जाती है। तो समाधि जब थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू होती है तब आपको एक अंदर जो है धुनें भी सुनाई देंगी,
आपको प्रकाश भी दिखाई देगा। प्रकाश भी जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश, फिर ज्योति, फिर सूरज, फिर अनेकों अनेक सूरज, और फिर नूरी, बड़ा कुछ दिखाई देता है। ये तो जिसने एक्सपीरियंस है उसका वही बताएगा, करता है उसे ही पता लगता है, बाकी को नहीं। और धुनें भी सुनाई देती है। पहले धुनें क्लियर नहीं है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अनेकों अनेक धुनों की आवाज हमें सुनाई देगी। ये सारे का सारा जो है सारे का सारा जो है समाधि की अवस्था की बातें हैं। तो समाधि की अवस्था में हम ज्यादा विचार नहीं करते, एक बार जो चाहवान होगा उससे विचार भी करेंगे। तो सर्व बात यही है कि शब्द की कमाई जो करे, शब्द की कमाई जो करेगा वो सतगुरु के दरबार में परवान होगा। महाराज ने कहा भी आगे आरती में, हम है शब्द, शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नाई। के अंदर शब्द की कमाई के अंदर ही वो सतगुरु है, और सतगुरु ही सब कुछ है। हम है शब्द, शब्द हम माई। शब्द भी महाराज कहते हैं मेरा है, और मैं ही शब्द हूं, कोई भेद नहीं है। पर उसका ध्यान तो करना होगा ना, जो ध्यान करेगा वो ही पार होगा। ऐसे पूरी आरती में गुरु शिष्यों का संवाद है। अनेकों जगह शिष्य अलग अलग बातें अपने गुरुओं से पूछ रहे हैं, बंदी छोड़ उनका अलग अलग जवाब दे रहे हैं। होगा तभी जब हम इस पे विचार करें, इस पर चिंतन करें। तो हमने लास्ट में शब्द बोला, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। तो शिष्य कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सतगुरु पे, मेरे बंदी छोड़ पे, कि मेरे सतगुरु जो हैं मुझे तार देंगे, 84 के बंधन से पार कर देंगे, भव सागर से पार कर देंगे। तो गुरु क्या कहते हैं कि हे शिष्य, हे चेले, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। कि तेरे अंदर ही गंगा है, तेरे अंदर ही जमुना है, और वो परमात्मा जिसको को तुम खोज रहा है ना, वो भी तेरे अंदर ही है। सब कुछ तेरे अंदर है। तूने श्वास को देखा, समाधि की अवस्था में तू सब कुछ जान गया है। अब बाहर क्या देखना और क्या सतगुरु का आलंबन करना, तू समाधि से उस अवस्था से पार हो जाएगा। शिष्य कहता नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं है। तुम रहे ज्ञाना, तुम रहे ध्याना, तुम रे तारण की प्रतीत, सतगुरु तारेंगे। कहते हैं, शिष्य कहता है अपने सतगुरु से, हे बंदी छोड़, ये ज्ञान किसने दिया? ये ज्ञान किसने दिया कि मेरे अंदर ही सब कुछ है? और मेरा ध्यान कैसे लगा? आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से, आपके उपकार से मेरा ध्यान लगा। घट हिम तुम रहे ज्ञाना, तुम रहे ध्याना, और ध्यान भी आपकी कृपा से लगा। और मेरे को तो एक ही अटल विश्वास है कि तुम्हारे तारने की प्रतीत। भाई अगर यहाँ तक लेके आए हो ना बंदी छोड़, तो आगे भी 84 के बंधन से, भवसागर से पार आप ही लेके जाओगे, ये मेरे को दृढ़ विश्वास है। फिर सतगुरु एक बारी और उसको कहते हैं कि मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छाड़ देना पिछलों की रीत। कहते हैं कि जब तू अज्ञानी था, जब ज्ञान नहीं था, वैसी हरकतें अब मत कर। इस मन को दृढ़ बांध ले, इस मन को अचल कर ले। ये कभी पिछले जैसी हरकतें ना करे, विचलित ना होए, इसको शब्द से बांध ले। और पिछलों की जो रीत है वो छोड़ के 84 के पार शिष्य चला जा। महाराज गरीबदास जी लास्ट में मोर लगाते हैं, दास गरीब सतगुरु का चेहरा, तारेंगे जम की रसीद। कि हम तो उस बंदी छोड़ के उस सतगुरु के चरणों के सेवक हैं, उनके चेहरे हैं, उनके गुलाम हैं। और हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि वो बंदी छोड़, वो सतगुरु
हमको 84 के पार करेगा, हमारे बंधन काटेगा।